Good evening, students. Today I will teach you chapter 2, collection of data. In previous chapter I told you already the stages of collection. The stages of collection में सबसे पहली टर्म थी collection of data. तो कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है? वी हैव टू कलेक्ट द डेटा. अब इसको कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, सेकंड सेकेंडरी सोर्स. जब डेटा ओरिजिन से लिया जाता है, इट मीन्स जिस पर्सन का डेटा है उसी से लिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा. और जब वही डेटा सेम पर्सन से ना लेकर किसी एजेंसी से लिया जाता है, जो एजेंसी उसे पहले से यूज़ कर रही है, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर मुझे आई नीड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स. मुझे स्टूडेंट्स की हाइट की लिस्ट की ज़रूरत थी. व्हाट आई डिड, आई हैव कलेक्टेड बाय इंडिविजुअली. I have collected by individual students, then that is known as primary source of data. If it is already conducted by the physical education teacher, or I have taken from that teacher that were already in use, that is known as the secondary data. The data which is received from the source of origin, that is known as primary data, or that data which is already in existence or processed by some agency or others and taken by me for my use, that is known as secondary data. Now I will tell you the important term related to the data collection. First is variable. Variable is the value that change time to time. Observation, the value of variable are referred to as observation. It means which you observed. Data, observation corresponding to different variable referred to as a data. Statistical investigation, it means search for information conducted by using statistical method. Investigator is a term. It means when a person is going to do a inquiry is known as investigator or want to collect the data. Enumerator is a person that is appointed by the investigator to collect the data. Respondent, टू whom आई वॉन्ट टू टेक इंक्वायरी, यानी कि मैं जिससे इंक्वायरी करना चाहती हूँ, जो क्या देगा, मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा, दैट इज नॉन एज रिस्पॉन्डेंट्स. स्टैटिस्टिकल यूनिट्स, जिसमें मेजरमेंट किया जाता है, दैट यूनिट्स आर नॉन एज स्टैटिस्टिकल यूनिट्स. जैसे मुझे हाइट मेजर करनी है तो मैं फीट्स में करूँगी, वेट मेजर करना है तो मैं केजीज और क्विंटल्स में करूँगी. मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है पर्सनल इंटरव्यू. उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू मीन्स इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. इट मीन्स फेस टू फेस जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मीन्स डायरेक्टली उस पर्सन से फेस टू फेस बात करके वो डेटा मैंने अपने लिए जो है वो कलेक्ट किया, दैट इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. उसके बाद बारी आती है, ये जो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, इससे गेट किया हुआ डेटा जो है वो क्या होगा, रिलायबल होगा. रिलायबल मीन्स विश्वास के योग्य होगा, एक्यूरेट होगा यानी कि बिल्कुल सही होगा. सेकेंड इज इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मीन्स जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो उस पर्सन से रिलेटेड है लेकिन उस पर्सन ने नहीं दिया, दैट इज कलेक्टेड बाय द अनदर पर्सन हु इज नॉन एज विटनेसेस, यानी कि गवाह. फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है, तो व्हाट वी विल डू, द इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज नॉन एज, यानी कि जो पर्सन वहां पर खड़े थे उनसे पूछा जाएगा कि ये जो एक्सीडेंट है ये कैसे हुआ. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये मेथड में क्या नजर आती है, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी. ये डेटा भी क्या है, रिलायबल है, फेयरली इलास्टिक है. इसमें चेंजेस भी जो है वो हो सकते हैं, एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती हैं. दिस मेथड इज क्वाइट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है क्योंकि जो डेटा उसने खुद नहीं देना, किसी और से लेना है, तो इट विल टेक टाइम. नेक्स्ट इज टेलीफोनिकली इंटरव्यूज. टेलीफोनिकली इंटरव्यूज इज अ मेथड इन विच telephone calls to prospective informant and tries to collect the required information from them. It means this is the advantages, this is a cheaper or greater possibility of reaching to the customer. और इसका disadvantages क्या है, impossible to employ visual aids you know I think, however it can be overcome by using modern techniques of the video conferencing. Next is mailing questionnaire. अब मेलिंग क्वेश्चनेयर की बात होती है तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चनेयर बनाकर उसे क्या कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है. बट जब ये क्वेश्चनेयर बनाया जाता है तो इसमें बड़ी सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि जो क्वेश्चनेयर है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो
और जो क्वेश्चंस हो वो किसी भी कास्ट क्रीड से रिलेटेड जो है वो ना हो, और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, इन्हें ध्यान में रखा जाता है जब उसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये मेथड जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, ओके। और दिस मेथड अलाउ द रिसर्चर्स टू हैव एक्सेस टू द पीपल रिमोट एरियाज ऑल्सो, एंड इट परमिट्स रिस्पॉन्डेंट टू टेक सफिशिएंट टाइम टू गिव थॉटफुल आंसर्स। इसमें उसको पर्सनल जो है वो प्रॉपर टाइम मिल जाता है उसका आंसर्स देने के लिए। इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू प्रोड्यूस लो रिस्पॉन्स रेट। अब कई बार क्या होता है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही कम आता है। कंक्लूजन कंटेन लेस एक्यूरेसी। कई बार वो जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद नहीं देते हैं, कोई और देता है, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। डाटा रिसीव बाय दिस मेथड आर नॉट रिलायबल। इस मेथड से गेट हुआ डाटा जो है वो रिलायबल नहीं भी होता है, यानी कि हम उस पर 100% ट्रस्ट जो है वो नहीं कर सकते। स्केड्यूल फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर। अब इन्यूमरेटर कौन है? इन्यूमरेटर एक पर्सन है जिसे इन्वेस्टिगेटर ने ट्रेंड किया है। अब वही क्वेश्चनेयर जब वो लेकर जाएगा और फिल करके लाएगा, दैट इज नोन एज स्केड्यूल्स। अब इसमें इन्यूमरेटर को ट्रेंड किया गया है तो वो अपने आप ही जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करेगा। द डाटा कलेक्टेड थ्रू दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द इन्यूमरेटर एंड इट कैन केयर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इट कवर्स, ये क्या करता है, पूरे के पूरे जियोग्राफिकल एरिया को क्या करता है, कवर करता है। डिसएडवांटेजेस, ये मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज द इन्यूमरेटर हैज़ टू पर्सनली फिल, क्योंकि उसे पर्सनली जो है वो फिल करने का मौका मिलता है, और इन्यूमरेटर जो पूछता है उसे साथ के साथ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। अब ये एक्सपेंसिव है। अब ये एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें जिस इन्यूमरेटर को रखा जाता है तो उसे पे भी किया जाता है, और एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो उसे पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंस। अब कॉरस्पॉन्डेंस क्या है? कॉरस्पॉन्डेंस एक लोकल पर्सन्स हैं जो डिफरेंट जगह पर क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं इंक्वायरी के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? जिन्हें एक कॉरस्पॉन्डेंस को हम एक लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, खबरी। इट मीन्स वो क्या करते हैं, डिफरेंट एरिया की इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हमें बताते हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एक न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके कॉरस्पॉन्डेंट से जो है वो मिलती है। इसमें लार्ज एरिया जो है वो कवर किया जाता है और इससे जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूटी में मिलती रहती है। ये लेस एक्सपेंसिव है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? दिस मैथड इज टाइम कंज्यूमिंग, कैन रिजल्ट टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। हाँ, ये ज़रूर है इसमें, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। द डेटा कैन नॉट बी ट्रस्टेड एज द इन्वेस्टिगेशन हैज़ नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रेस्पॉन्डेंट्स, and data collected through this method lacks uniformity due to different correspondents। अब correspondents क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो जो उनका डेटा है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्वेश्चनेयर मैंने आपको बता दिया, दैट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें क्या डाले जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो इट शुड नॉट बी लॉन्ग, लंबा नहीं होना चाहिए। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर और प्रिसाइज होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होने चाहिए, जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि एकदम से स्पेसिफिक नहीं, पहले जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएं फिर उसे स्पेसिफिक किया जाए। उसके बाद रिस्पॉन्डेंट टू आंसर क्विकली, ताकि वो इसका इजीली जो है वो आंसर दे सके, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग जो है वो नहीं होने चाहिए। उसके बाद बात आती है पायलट सर्वे की। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज द पायलट सर्वे, दैट इज अ ट्रायल। इसमें क्या करता है, एक क्वेश्चनेयर को बनाकर एक फिल करा लिया जाता है, ताकि नॉर्मल पर्सन से फिल कराया जाता है ताकि एक सर्वे हो जाए और उसमें प्री टेस्टिंग हो जाए किसकी, क्वेश्चनेयर की, एज टू नो द शॉर्ट कमिंग्स, ताकि उसकी कमियां और उसकी ड्रॉबैक्स जो हैं वो पता चल जाए। असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस, फिर उन क्वेश्चंस को देखा जाता है, परफॉर्मेंस देखी जाती है इन्यूमरेटर्स की। उसके बाद बारी आती है टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर्स इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चंस इन अ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चंस जो डाले जाते हैं क्वेश्चनेयर्स में डिफरेंट टाइप के डाले जाते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे बारी आती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर इजी टू यूज, score and code for analysis, but there is possibility that individual true response is not given in the alternatives। अब बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो हम इसमें किसके बात करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सेकंड, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन यानी कि आपसे येस या नो में आंसर मांगा जाएगा। और ओपन एंडेड क्वेश्चन, अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ओपन एंडेड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आस्क about the views of the respondent related to the specific problem or an issue. Example, what are your views on the deteriorating
सेक्स रेशियो इन द कंट्री अगर हम बात करते हैं तो इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए सजेशन दीजिए। टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी डेटा। थैंक यू। आई होप कि आपको प्राइमरी कलेक्शन ऑफ सोर्सेज जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।